2, 3, come on! Come on, come on. चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि बेस ऑन एक्टिविटी के बेस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्लीट द एक्टिविटी। क्वेश्चन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। दो इक्वेशन गिवन है, व्हाट हैव यू टू डू, करना क्या है आखिर। सो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर केवल और केवल पूरे चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशन में आपको दो इक्वेशन गिवन होंगे, दो इक्वेशन को आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। केवल दो बार करना है आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बस इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं नोट्स देता हूं। इसको छोटा सा इसमें ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। सेम पेयर of number, same pair of number, same sign। ध्यान रखिएगा, सेम पेयर ऑफ नंबर सेम साइन। यदि सेम पेयर ऑफ नंबर हो और उसका साइन भी दोनों सेम हो, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, अदरवाइज सेम पेयर ऑफ नंबर बट अपोजिट साइन हो तो यू हैव टू ऐड। इसको केयरफुली आप लोग ध्यान देंगे और कोई भी डाउट, कोई भी डिस्कशन करना हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट हो तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हो। सो सेम पेयर ऑफ नंबर एंड सेम साइन, तो सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। एंड सेम पेयर ऑफ नंबर एंड अपोजिट साइन हो तो यू हैव टू ऐड। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखेंगे ये नंबर क्या ये सेम है, क्या ये नंबर सेम है? यस, यहाँ पर ये नंबर सेम है आपका, ये नंबर आपका सेम है और इसके अपोजिट का जो साइन दिया हुआ है ये अपोजिट साइन है। दोनों सेम साइन नहीं है, दोनों अपोजिट साइन है। सो ये रूल ये फॉलो करता है, सेम पेयर ऑफ नंबर का पेयर सेम है बट साइन सेम नहीं है, अपोजिट साइन है। सो यू हैव टू ऐड। चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आपको केवल ऐड करना है बाय एडिंग। 5 and 2 7x और ये प्लस माइनस ये कैंसिल होगा और ये 21, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 3। This is the first value of the x. Now you have to put in the value. Now putting the value of x in equation 1. अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 इज 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। x के प्लेस पे आपको यू हैव टू पुट 5 मल्टीपल 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 15 प्लस 3y
इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15, यहाँ समझेंगे, और 3y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 3, सॉरी 3 here 2 माइनस 2। सो y की वैल्यू माइनस 2, यहाँ पर दो वैल्यू आपको फिलअप करनी थी, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्टिविटी बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द गिवन 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। देखिए दो इक्वेशन यहाँ पर देकर रखे हुए हैं और दोनों इक्वेशन में सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया था आपको, सबसे पहले सेम पेयर को समझना है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इट इज नॉट अ सेम पेयर। यहाँ पर सेम पेयर है 5 एंड 5, सेम पेयर और यहाँ पर साइन भी उसका सेम है, सेम साइन। तो जैसा कि मैंने बताया था सेम पेयर और सेम साइन हो तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, इसको ध्यान रखना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। इसको लर्न करके ट्राई टू प्रैक्टिस। ओके, सो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, दो गिवन है इक्वेशन और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन 3a प्लस 5b is equal to 26 is the equation number 1. a plus 5b is equal to 22. Now you have to subtract. How to subtract? ध्यान रखिएगा, नीचे के सारे साइन चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस होगा, ये प्लस है, ये माइनस होगा और यहाँ पर भी इस नंबर के आगे प्लस है तो माइनस करेंगे। ओके, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3a माइनस 1a इज इक्वल टू 2a और ये सेम हो चुका है, जो सेम होंगे वो ऑलवेज माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू 4। ओके, सो a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 a की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द value of a is equal to 2 in equation number 1। एज यू विश, आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 3 मल्टीपल 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 5b इज इक्वल टू 26, ये 6 रिप्लेस होगा इधर, सो माइनस 6, 5b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, b इज इक्वल टू 5 4 जा 20। सो आंसर विल बी थस x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई है। x की यहाँ पर a एंड b हैं दो वेरिएबल, सो a और b की वैल्यू आ चुकी है। a इज द 2 एंड b इज द 4, दिस इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का पेयर सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऐसे बन रहे हैं कि दोनों कंडीशन में दोनों के पेयर सेम नहीं हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेयर करने होंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व। ओके, सो कैसे सॉल्व करना है ध्यान रखेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए
यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। आप x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना चाहते हो या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। यदि y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको x को एलिमिनेट करना पड़ता है। कैसे x को एलिमिनेट करते हैं, कैसे, देखिए इसके कोफिशिएंट को, जो x का कोफिशिएंट है, इसमें उस कोफिशिएंट से मल्टीपल कर देंगे पूरे इक्वेशन में, और नीचे वाले इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट से मल्टीपल करना है। ओके, यदि 3 और 1 से मल्टीपल कर दिया जाए तो x, दोनों x के जो कोफिशिएंट नंबर होंगे एक समय, देखिए 3 1 जा 3x एंड 1 3 जा 3x, दोनों पेयर हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 3 1 जा 3x प्लस 7 3 जा 21 y इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। नाउ 3 1 जा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोनों पेयर सेम हो चुके हैं और दोनों के सामने प्लस प्लस है, मीन्स सेम पेयर है। और जब भी सेम पेयर होते हैं तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, दोनों पेयर सेम हुए। दोनों पेयर सेम होने के बावजूद दोनों का साइन भी सेम है, सो इसके लिए हमें सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए नीचे के सबके साइन को चेंज करना होता है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करना होता है। ओके, यहाँ पर ये कैंसिल होगा और ये 23y इज इक्वल टू 23, y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, y इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू इज द y इज द 1। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। यहां पर हमने क्या किया है, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करने पर सबसे पहले y की वैल्यू आ चुका है और y की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 पर पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 इज द x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और x प्लस 7 मल्टीपल y इज द 1 इक्वल टू 10, x प्लस 7 1 जा 7 इक्वल टू 10, x 10 7 रीअरेंज करेंगे, माइनस 7 x इक्वल 3। सो दोनों वैल्यू आपके पास x एंड y इज इक्वल टू 3 and 1। दिस इज द आंसर। चलिए लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। दो इक्वेशन देकर रखे हैं एंड यू हैव टू सॉल्व। हाउ टू सॉल्व, लुक हियर। देखिए मैंने जैसे बोला था कि सबसे पहले दो पेयर, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के दोनों पेयर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम हैं और दोनों सेम है और दोनों के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, सो साइन भी दोनों सेम है। और सेम साइन के लिए मैंने सब्ट्रैक्शन का रूल बताया था लास्ट वीडियो में। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने बताया था जैसा कि सब नीचे सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है, ये माइनस होंगे, ये प्लस है, ये माइनस होंगे, यहाँ भी प्लस है और ये भी माइनस होगा। चलिए, और ये जो इक्वल होते हैं वो कैंसिल होंगे। यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 and 1 4y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल
y is equal to and 4 cancel. The value of y is 1 by, यहाँ लिखेंगे by subtracting. Now putting the value of y is equal to 1 in equation एज यू विश. मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो. आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो और आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो. सो मैं इक्वेशन 1 में फिर से एक बार पुट करता हूँ. 2x minus 3y is equal to 9. So you have to put 2x minus 3y. y is the 1 is equal to 9. 2x minus 3 is equal to 9. 2x is equal to minus 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे. 9 plus 3 x 2x is equal to 12. x is equal to 12 upon 2. x is equal to 6. This is the value of x. So x एंड y दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 1. दिस इज द आंसर.